हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दिस इज़ आकाश अलमुले। वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर, जो एम्स जोधपुर से जाना जाता है, वहाँ की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वहाँ पे पोस्ट निकली है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की टोटल पोस्ट है 99। ओके, 99 सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। बहुत दिनों के बाद एम्स के तरफ से सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की ये पोस्ट निकली है। ठीक है, हमको लगा था कि एम्स ने जो भी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो सिर्फ वही के जो लोग हैं उनको ही क्या बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ जॉइनिंग सीनियरिटी के बेसिस के हिसाब से ही वो देने वाला है। बट होप सो ये बहुत अच्छी खबर और ये बहुत अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है जोधपुर की तरफ से कि वो लोगों ने, वहाँ के डायरेक्टर ने यहाँ ये फैसला लिया है कि जो भी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट रहेंगी वो हम एग्ज़ाम के थ्रू लेंगे। तो चलिए, आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। जो लोग कैंडिडेट जिनके पास 2 साल का अनुभव है, 3 साल का अनुभव है आफ्टर पासिंग बीएससी नर्सिंग इन 200 बेडेड हॉस्पिटल में, अगर 200 बेडेड हॉस्पिटल में 3 साल का एज अ नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड 2 स्टाफ नर्स एज अ काम करने का अगर आपके पास अनुभव है तो आप ये पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो चलो हम देख लेते हैं। देखिए, ये 4 तारीख का एडवर्टाइजमेंट है एम्स की तरफ से, एडवर्टाइजमेंट नंबर, और ये इनके साइट पे अभी आ चुकी है। ये बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये फेक है, बट नहीं, ये एम्स जोधपुर के वेबसाइट पे भी आई है। तो आप देख सकते हो क्या लिखा है। सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स ग्रेड 1 हॉस्पिटल सर्विस ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। ओके, ऑनलाइन एप्लीकेशन उन्होंने दिया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। देखो, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का जो ग्रेड है वो क्या दिखा है यहाँ पे। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड 1, पे लेवल है 8 पे मैट्रिक्स है, ग्रेड पे 4800 6 पे के हिसाब से। तो बेसिकली 7 पे के हिसाब से 47,600 टू 1,51,100 ये इनका बेसिक पड़ेगा लेवल 8 के हिसाब से। ठीक है, तो इसके लिए क्या बोला है, क्वालिफिकेशन क्या बोला है। देखो, क्वालिफिकेशन बोला है बीएससी नर्सिंग। ओके, जो 4 साल का बीएससी नर्सिंग है वो चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज नर्सिंग काउंसिल से, और पोस्ट बेसिक बीएससी जो जीएनएम के बाद होता है वो। ठीक है, एंड उसके साथ ही आपको चाहिए रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ का जो स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ओके, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और आपको एक्सपीरियंस कितना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल का, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए एज अ स्टाफ नर्स ग्रेड 2, दैट मीन्स स्टाफ नर्स। ओके, स्टाफ नर्स का आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल का आफ्टर पासिंग बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जो पीबीबीएससी जो बोलते हैं वो। ओके, इन मिनिमम 200 बेडेड हॉस्पिटल का या हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में काम करने का आपको अनुभव चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो ये पोस्ट के लिए। ओके, ये पोस्ट है ग्रुप बी की तरफ से। ओके, ये पोस्ट ग्रुप बी की पोस्ट है। यहाँ पे लिखी है एज क्राइटेरिया 21 से 35 ईयर्स तक आप फॉर्म भर सकते हो। एज रिलैक्सेशन आगे दिया है, वो बता दूंगा। अगर जनरल कैंडिडेट है तो आप 35 तक ही भर सकते हो। आपका अगर एज 35 ईयर्स तक है तो यू आर एलिजिबल टू फिल अप दिस फॉर्म। ओके, देखो कितनी जगह है, 99 वैकेंसीज है। उसमें से जो यू आर है, अनरिजर्व जो कैटेगरी है, उसमें 50 वैकेंसीज है। उसमें से फीमेल को 40 दिया है, मेल को 10 दिया है। दैट इज यहाँ पे भी 80-20 इन्होंने लागू किया है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट में। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 10 जगह है, उसमें से फीमेल 8 और मेल को 2। ओबीसी की 20 जगह है, उसमें से फीमेल की 16 और मेल की 4। ठीक है, उसके बाद एससी की 13 है, तो उसमें से फीमेल की 10 और मेल की 3 दिए है उन लोगों ने। ठीक है, एंड देन एसटी की 6 है, तो फीमेल को 5 और मेल को 1 दिया है। इस तरीके से इन्होंने ये दिया है। बाकी जो कैटेगरी वाइज डिसेबिलिटी है उनकी भी कुछ यहाँ पे ये दिए है, पोस्ट दी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब जनरल कंडीशंस क्या बोला है उन्होंने, देखो ये पूरे जो आपको अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे एज पर द अलाउंसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तरफ से ही सब कुछ मिलेगा। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तरीके से आपको जो भी अलाउंसेस रहेंगे वो सब कुछ आपको मिलेंगे। ओके, ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपको फॉर्म भरना है। कहाँ पे जाके फॉर्म भरना है, यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या है, www.aimsjodhpur.edu.in, वहाँ पे लिंक है, वहाँ पे जाके आप फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने के बाद जो भी प्रिंट आउट मिलेगा, पेमेंट की कॉपी एंड उसका आपका जो फॉर्म रहेगा उसकी कॉपी आप संभाल के रखिए। एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन आपको वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या बोला है कि कैंडिडेट हैव टू व्हाट अपडेट फोटो
विद द नेम एंड सिग्नेचर। ओके, वहाँ पे क्लियरली विजिबल होना चाहिए। रिसेंट फोटो चाहिए, जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो तो रिसेंट फोटो और उस पर नेम और सिग्नेचर लिखा हुआ चाहिए, ऐसे बोला है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन शुड बी नोटिफाइड ऑन द ऑफिशियल ओनली। ओके, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जैसे एडवर्टाइजमेंट आती है वहाँ से 1 महीने तक आपको ये फॉर्म भरना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से अभी 4 तारीख को आया है, तो 4 जून तक रहेगा। तो भी आप वेबसाइट पे आप एक बार चेक कर लेने का। ठीक है, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, एग्जाम भी ऑनलाइन रहेगी, सब कुछ रहेगा। एप्लीकेशन फीस कितना है, देखो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड जनरल कैंडिडेट के लिए 3000 फीस है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 2400 फीस है, एंड द कैंडिडेट विल रिक्वायर टू पे प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन मोड ओनली। ओके, कहाँ पे जाके, गेटवे एम्स जोधपुर पे जाके ही आपको भरने का है। ठीक है, एप्लीकेशन फीस एक बार कट होने के बाद या भरने के बाद आपको मिलेगी नहीं। अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है और आपने एग्जाम दे दी है, और आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आपको फीस आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इस तरीके से। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन में क्या है, अपर एज कितना लिखा है यहाँ पे, वही आपका 21 to 35 आपका अपर एज है। अब इसमें क्या हो गया, अगर एससी एसटी हो आप तो 5 साल का एक ये है, तो आप 40 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो। ओबीसी है तो 38 ईयर्स तक आप फॉर्म भर सकते हो। पीडब्ल्यूडी और इन लोगों के लिए ज़्यादा दी है, वो देख लेना। ओके, एज रिलैक्सेशन यहाँ पे क्या बोला है देखो, तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हो। एज रिलैक्सेशन एससी एसटी के लिए ही, यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी के लिए अगर वो लोग अनरिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करते हो, जनरल से, एससी एसटी ओबीसी, तो उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिला जाएगा। तो मैं आपको यही अनुरोध करूंगा, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यू हैव टू अप्लाई फ्रॉम द अनरिजर्व। आपको आपके ही कैटेगरी से आप अप्लाई करिए तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो सॉल्व करूंगा मैं। ठीक है, आपके साथ बात हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जस्ट मैसेज करो, मैं रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, एज रिलैक्सेशन मैंने बता दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है एक सर्विसमैन के लिए उन्होंने कुछ ये दिया है। हाँ, अगर ये बोला है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय हो, ग्रुप ए ग्रुप बी के, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, अगर आपकी 3 साल तक वहाँ पे सर्विस हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, दैट मीन CGHS हॉस्पिटल, जो 4 सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से दिल्ली में, सफदरजंग, RML, लेडी हार्डिंग और एक कोई तो भी कलावती, वो जो हॉस्पिटल है वो, इसमें अगर, और देन CGHS नाम का कुछ डिस्पेंसरीज होती है, अगर वहाँ पे अगर काम करने का अनुभव है तो ही आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा जनरल कैटेगरी। अगर ओबीसी है तो आपको 8 साल का मिलेगा, SC ST हो तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। सिर्फ अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय हो, तो अगर आप एम्स में काम कर रहे हो, अगर आप एम्स में ही काम कर रहे हो, ESIC में काम कर रहे हो, जिपमर में काम कर रहे हो, कहीं पे भी कोई भी ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहे हो और आप एज रिलैक्सेशन के लिए एप्लीकेशन करते हो तो आपको नहीं मिलेगा। ऑल आर द ऑटोनोमस एंड स्टैट्यूटरी बॉडी है ये सब। ठीक है, तो प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इंस्टीट्यूशन है तो ही आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट है तो भी आपको नहीं मिलेगा एज रिलैक्सेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि आपको सब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लगने वाले हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिशन कार्ड जो मिलेगा आपको एग्जाम लिखने के लिए वो, देन डेट ऑफ बर्थ, 10वीं की, 12वीं की मार्कशीट, डिप्लोमा डिग्री आपकी 12वीं की, देन उसके बाद डिप्लोमा डिग्री IICT UGC की जो रहेंगी, कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST से हो तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन। हाँ, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, स्टेट गवर्नमेंट के हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, ऑटोनोमस बॉडी के हो, अगर आप ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यू हैव टू गेट द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम यूर एम्प्लॉयर। ओके, एम्प्लॉयर से ये लेना है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, देन ओनली आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखना। देन उसके बाद पैन कार्ड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सब कुछ लगने वाला है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बहुत अच्छे से लगने वाला है और उसके साथ सपोर्टिंग एविडेंस भी लगने वाला है, कोई भी फेक चलने वाला नहीं। सैलरी स्लिप स्टेट गवर्नमेंट के तो आपको देखो स्टेट गवर्नमेंट ये सैलरी स्लिप मिलती है, प्राइवेट में तो प्राइवेट का भी सैलरी स्लिप मिलेगी, अकाउंट स्टेटमेंट, ये सब कुछ आपको दिखाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। सो कोई भी फेक आप सर्टिफिकेट मत बनाए, एम्स वाले काफ़ी अच्छे से चेक करते हैं। देन उसके बाद एड्रेस प्रूफ, आधार वाधार सब लगने वाला है। ठीक है, ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लगने वाला है। देन मोड ऑफ सिलेक्शन किस तरीके से रहने वाला है वो देख लेते हैं हम।
अब देख लेते हैं कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होने वाली है। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बेसिकली इसके पहले भी सभी ऑनलाइन एग्जाम ही हुए थे, सीबीटी हुई थी, तो वैसा ही यहाँ पे रहेगा। लेकिन उन्होंने क्या बोला, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट एज मेंशन अबव विल बी नोटिफाइड ऑन वेबसाइट। ओके, इसका जो भी नोटिफिकेशन रहेगा, इतना समझ लो ये ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम ही रहने वाली है, इसके लिए आप प्रिपरेशन करना। बट जो भी रहेगा वो एम्स जोधपुर बहुत जल्दी आपको आइडिया दे देगा या वेबसाइट पे डाल देगा कि कैसा एग्ज़ाम रहने वाला है, सिलेबस कैसे रहने वाला है। तो होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एम्स जोधपुर की एसुनी की एडवर्टाइजमेंट आ गई है। तो मेरे हिसाब से सभी लोग अच्छे से पढ़ाई पे लग जाइए। 99 पोस्ट है तो काफ़ी बड़ी मात्रा में कंपटीशन होने वाला है। जो राजस्थानी भाई बंधु है बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, हमारे भी महाराष्ट्र के जो कैंडिडेट है वो भी अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन तो भी अगर किसी को इसको क्रैक करना है तो यू हैव टू स्टडी हार्ड। ओके, कंसिस्टेंट रहना है। ओके, कम से कम आप समझ लीजिए 2 महीने में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, कम से कम। ओके ना, आप समझ लीजिए कि जून के एंडिंग में इसका एग्ज़ाम रहेगा। तो आप पढ़ाई शुरू करिए अच्छे से। ठीक है, चलिए, कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, मैं आपका जो भी समस्या रहेगी उसका निवारण करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद।